हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज मैं अनदर टॉपिक में कुछ चर्चा करूंगी आप लोगों से। आज का टॉपिक है अंधविश्वास। आजकल लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर लड़कियों और औरतों के अंदर अंधविश्वास बहुत 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 बढ़ता जा रहा है। कैसे? जैसे लड़कियों को कुछ सोल फैमिली में से कुछ डिवाइन फेमिनाइन को डीएम की आवश्यकता पड़ रही है, जिसकी वजह से वो दिन रात वीडियो देख रही हैं। टैरेट कार्ड जो होते हैं, टैरेट कार्ड वो देखती हैं और दिन रात उसी में बिजी रहती हैं। आज की एनर्जी क्या है डीएम की, आज वो क्या सोच रहा है, आगे का जो भविष्य है। वो लोग जाते हैं बाबा जी के पास अपना भविष्य दिखाने, लेकिन बाबा जी के पास वो आंसर नहीं है, गुरु जी के पास वो आंसर नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूं हर गुरु ऐसे ही होते हैं, हर ज्योतिषी ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग गुरु के नाम पर, बाबा के नाम पर ढोंगी बने हुए, ढोंगी लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को गलत मशवरा दे रहे हैं, लोगों के दिलों के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बचिए आप लोग। मैं इसलिए आई हूं ताकि आप लोग होशियार हो जाओ, आप लोग होशियार हो जाओ। बहुत लोग अपने अपने तरीके से लोगों को होशियार कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने तरीके से आप लोगों को होशियार करूं, अपनी सोल फैमिली को होशियार करूं। देखिए, मैं आप लोगों को डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन और जो आम जनता है और लोग हैं जो इस अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है तो वो लोग सुन ले। इस काल्पनिक चीज़ों में ना फंसे, क्योंकि इस काल्पनिक चीज़ों में जो फंसता है वो बच नहीं पाता है, वो बच नहीं पाता है। इट्स माई गारंटी, इट्स माई गारंटी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों के जिंदगियां बर्बाद होते देखी हैं, लोग बर्बाद हुए हैं बहुत ज़्यादा इन सब चक्रों में। जानते हैं, मैं अपनी अगर कहानी बताऊं, मैं बहुत पहले की बात है जब मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, बहुत पहले की बात है, 2017 से पहले की बात है। मेरी जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मेरी कुछ ऐसी समस्या चल रही थी जिससे मैं जूझ रही थी, और मेरी जो है गवर्नमेंट जॉब का चल रहा था मैटर, तो उसमें मेरी परमानेंट नहीं हो रही थी, परमानेंट नहीं हो रही थी। तो मैं एक बाबा जी के पास गई, वो बंगाली दादाजी थे। मेरे घर के कुछ ही थोड़ी दूर में वो उनका है रास्ता घर का। तो मैं आप दोस्तों को बताऊं, वो दादाजी बहुत ही अजीब दिखने में, सूखे साखे पतले से और अजीब से दिखते थे, और थोड़ा सा बोलते थे, चुप रहते थे, और मतलब उनसे जो क्लाइंट मिलने आते थे तो वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बताते थे। तो वो लोग वो क्या देते थे, मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने ये अंगूठी देखी होगी, इसे क्या, इसको शायद वो कहते हैं ना, नीलम कुछ टाइप का होता है। इसको इस फिंगर में पहनी जाती है, इस फिंगर में पहनी जाती है। और ये
एक ये अंगूठी, ये तो काफ़ी फेमस है अपना जो, हाँ मैं भूल गई थी, ये जो अंगूठी होती है ये शनिचर की होती है। ये जो होती है अपना सूर्य सही करने के लिए होती है, ताकि जो आपके काम में बाधा आ रही है उसको ये टलने नहीं देगा, इसलिए होती। ये 2 अंगूठी मैंने पहन रखी थी, एक इस हाथ में और शायद नहीं, सॉरी, एक इस हाथ में मैंने पहना था और एक इस हाथ में, ऐसे करके मैंने पहना था। ये 2 अंगूठियां मेरे पास आज भी हैं, लेकिन इनसे मेरा काम नहीं चला। मैंने उस समय विश्वास कर लिया था इनकी बातों में कि ये 2 अंगूठियां मेरे भविष्य को बदलेंगी, मेरे काम को सुधारेंगी। लेकिन दोस्तों, इन अंगूठियों से मेरा काम नहीं हुआ। मेरा काम सिर्फ मेरी मेहनत से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत से हुआ है, ना कि इन अंगूठियों ने मेरा काम किया है। मुझे भी पहले काल्पनिकता की मैं शिकार थी, कुछ लोगों के कहने के चक्कर में मैं फंस गई थी। कुछ लोगों के कहने के चक्कर में वह फंस गई थी कि चले जाइए, वहाँ बाबा जी बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी रेखाएं, आपको एक 2 अंगूठियाँ पहनाएंगे आपकी राशि के हिसाब से, और फिर आपको जो भी होगा वो आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। सॉरी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं गई, उन्होंने मेरी शक्ल देखी कि तुम तो मेहनती हो। नो डाउट यार, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग यही कहते हैं तुम मेहनती हो। आप जैसा अपना काम करोगे आपके शक्ल पे आ जाएगा, ठीक है, सब यही कहते हैं, कोई उनने बड़ी बात नहीं कहती। तो उन्होंने मेरे हाथ की रेखा देखी, थोड़ा कुछ बताया, अच्छा लगा सुन के, एक्साइटमेंट हुई, सस्पेंस पैदा हो गया, अमेजिंग लग रहा था। वाह, उनको तो सब पता है ना, कोई हाथ की जो रेखाएं बताता है, धीरे धीरे जो कहानी आगे का जो होने वाला है आपकी लाइफ में, तो लोग एक्साइटेड हो जाते। अब बाबा जी क्या बताएंगे, अब पंडित जी क्या बताएंगे, तो लोग जो है ठहर जाते हैं बहुत ज़्यादा। भले ऑफिस का काम रुक रहा हो, थोड़ा सा, थोड़ा 1 2 19 20 टाइम थोड़ा सा वो हो रहा हो कि चलो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे दिखाना। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो क्योंकि भविष्य बन रहा होता है बाबा जी से आप लोगों का, तो क्यों ना हम बाबा जी को अपनी लाइफ के बारे में पूछें उन लोगों से, इसलिए थोड़ा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं यार, इंसानी है यार, इंसान तो गलती का पुतला है, उससे गलती हो जाती है, इट्स ओके। भगवान बहुत दयालु हैं। तो मैंने जो है ना अंगूठियाँ पहन ली, मैंने अंगूठी पहन ली उनके कहने के चक्कर में। मैंने सोचा ये अंगूठियाँ मेरा काम कर देंगी, मैंने सोचा ये अंगूठियाँ कुछ मैजिक करेंगी, लेकिन ये अंगूठी मैजिक नहीं कर रही थी, कुछ मैजिक नहीं कर रही थी। तो मैंने पेशेंस रखा। मैं बाबा जी के यहाँ जाती थी सैटरडे संडे, पहले उनके काली माता मंदिर के पास जाती थी। कहते थे पहले इनका हाथ जोड़कर आशीर्वाद लो, फिर मेरे पैर छुओ, फिर उसके बाद अपनी बात बताओ। तो मैं मतलब हर हफ्ते सैटरडे संडे जाती थी, सैटरडे संडे जाती थी। तो मैं उनसे कहती थी कि होते होते मुझे 3 महीना हो गए थे। उन्होंने कहा पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जो भी तुम्हारी ऑफिस की प्रॉब्लम है, परमानेंट नहीं हो रहा है, वो तुम्हारा हो जाएगा। मैंने पेशेंस भी रखा, मैंने दिमाग में हो गया था बाबा जी ने कह दिया है, तो बाबा जी ने कह दिया है तो काम तो होना ही होना है। क्योंकि मेरा विश्वास उन पे बहुत ज़्यादा था, मेरा विश्वास उन पे बहुत ज़्यादा था। तो मैं हर बार जाती थी क्योंकि विश्वास था, इसीलिए जाती थी। और आप लोगों को बता दूं, उन दादाजी के पास जो भविष्य देखते थे, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट आते थे, काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी, और उनका दावा भी था
कि 2024 या 25 में वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, कोई उनसे जल्दी मिल नहीं पाएगा। तो ऐसा दावा करते थे। और आज के समय में वो कुछ उसी स्टेज पे हैं, उसी स्टेज पे हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं उनके साथ। वाई? और ये अंगूठियाँ, रही बात अंगूठी की बात, तो ये अंगूठी मैं 1 साल 2 साल पहनी रही, क्योंकि 2 साल तक मेरे दिमाग में अंधविश्वास था। मेरे अंदर बाबा जी की बातें चल रही थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये अंगूठी पहनने के बाद तुम्हारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। लेकिन दोस्तों बताओ, शायद ये अंगूठी 19-20 काम कर जाती होंगी, या हो जाता है। मैं मानती हूँ इस चीज़ को, 19-20 काम हो जाता है। लेकिन सच बताऊँ आपको, आपका जो कठिन परिश्रम है, आपका जो सच्ची लगन है, ये अंगूठी के आगे कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? इस अंगूठी के आगे कुछ नहीं। ये अंगूठी कुछ नहीं कर पाएंगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक ये अंगूठियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी। ये सिर्फ एक छल है, दिखावा है। वो बस अपना नाम फेमस कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये अंगूठियां बहुत लोग पहनते होंगे, मैं ये कह रही हूं, मुझे किसी का डर नहीं है। कुछ लोग ये भी पहनते होंगे। कुछ नहीं, आपकी सच्ची मेहनत काम आती है, ना कि ये अंगूठियां आपका साथ देंगी। मैं दावे के साथ कह रही हूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने ये अंगूठियां पहनी, मैं इसी के सहारे रही। मैंने सोचा इस अंगूठी के रेंज से मेरा काम हो जाएगा, बाबा जी की बात सही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी मेहनत से चीजें आगे बढ़ी। ऑफिस की जितनी प्रॉब्लम थी, मेरी मेहनत से आगे बढ़ी। और आज काम इस स्तर पे है, मेरा काम होने ही वाला है, हो चुका है समझ लीजिए। और मैं जल्दी खुशखबरी बताऊंगी मेरे जॉब की, परमानेंट की। लेकिन इससे मेरा कुछ नहीं हुआ। मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। इसने कोई जादू नहीं किया, इसने कोई जादू नहीं किया इस अंगूठियों ने। ये सिर्फ मन की भ्रम है, भ्रम, सिर्फ मन का भ्रम है। इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी मेहनत, आपकी सच्ची लगन वही काम आती है, ना कि ये अंगूठियां। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं भी इन दोनों अंगूठियों के सहारे थी। और भी कई अंगूठियां होती हैं, 10-10 हाथ में लोग पहने होते हैं, माला पहने होते हैं, और क्या कहते हैं, काला धागा पहन लेते हैं। और तरह तरह के लोगों के अंदर जो भ्रम है ना, वो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो ऐसा मत करिए दोस्तों। एक तो मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मैं एक जगह कंपनी में काम करती थी, एक कंपनी में काम करती थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी, मुझसे एज में थोड़ी बड़ी थी। तो उसको इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा लगाव था। भविष्य दिखाना, बाबा जी की बात सुनना, बाबा जी का कहना मानना, हर चीज़ वो सुनती थी, हर चीज़ वो सुनती थी। और वही सब तंत्र मंत्र की बातें और वही सारी बातें वो मतलब किया करती थी। मुझे शुक्रवार को इस बाबा के पास जाना है, बुधवार को इस बाबा के पास जाना है, शनिचर को इस मैं कहती थी, आपके पास कितने बाबा हैं? मतलब आपने तो बाबाओं की तो इतनी ज़्यादा मतलब लाइन लगा, कितने बाबा हैं कि मैं तो एक बाबा एक और है, वहाँ रहते हैं, उनसे मिलने जाना है। एक बाबा वहाँ रहते हैं, उनसे मिलने जाना है। तो और जब मैंने कहा इससे कुछ हल निकलता है, तो बोली कि हाँ, क्यों नहीं हल निकलता है। अगर सच्चे मन से उनके पास जाओ, उन पे श्रद्धा रखो, तो क्यों नहीं हल निकलता। हमने कहा भगवान भी तो है, भगवान से भी अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो क्यों नहीं होगा आपका काम। तो बोल रही है कि नहीं, कभी कभी जो चीज़ें नहीं बन रही होती हैं, भगवान तो दे देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ें नहीं बन रही होती है, तो जहाँ टल रहा है काम, उसके लिए हम लोग बाबा जी के पास जाते हैं। तो हमने कहा अच्छा।
फिर उसने मेरी बातों में वो थोड़ा बहुत आई कि अटेंशन दे रही है कि तो उसको इंटरेस्ट आ गया मुझसे बात करने के लिए, उसको इंटरेस्ट आ गया। तो दोस्तों वो जब वो अपने बॉडी का एक एक चीज़, मतलब वो यहाँ पे बड़ा सा ताबीज पहनी थी, इतना बड़ा सा था बक्से टाइप का, वो ताबीज पहनी हुई थी यहाँ पे, वो अंदर डाली रहती थी, दिखाई नहीं देता था। जब उसने निकाला मैं देख के डर गई, मैं देख के डर गई सच में। इतना बड़ा वो था बक्सा जैसा, ताबीज टाइप का बड़ा सा, बक्से टाइप का छोटा सा, और कमर के पास काला धागा, पैर में काला धागा, 10 हाथ में अंगूठियाँ, मंत्र, डायरी में मंत्र लिखती थी, तरह तरह के मंत्र लिखती थी। और मैंने कहा क्या बात है मैं शॉक्ड हो गई। और कह रही है कि मुझे आज जाना है तालाब में, कुछ मछलियाँ लेनी है और नदी में डालना है। हमने कहा ये मछलियाँ डालने वाला ये टोटका किसने बताया, कौन से बाबा हैं भैया, मुझे भी जाना है। तो बोली कि है एक बाबा हैं, वो कहते हैं हर बुधवार को इतनी मछलियाँ खरीद लिया करो और समुंदर किनारे फेंक आया करो, देखो तुम्हारे रुके हुए काम बनते हैं। तो वो, मैंने कहा अच्छा तो आपका एक भी काम बना? कह रही हाँ बना, लेकिन एक काम है वो बनने वाला, पता नहीं जो बना होगा यार। कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है अगर सच्चे दिल से चाहो और आप इमेजिन कर रहे हो उसके बारे में, मेरा काम हो रहा है, होने वाला, तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। आप लोग सोचते बाबा ने ये दिया है तो हो गया, कुछ चीज़ें यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है, गॉड मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप अंदर से दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, मेरी कामना है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, तो कुछ चीज़ें यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा कर रहे हैं, और जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो बाबा पे आ जाते कि बाबा की कृपा से हुआ है, बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। वो अंधी चुक्की में काम आपका हो जाता है तो लगता है बाबा ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ढोंगी बाबा हैं जो अपना नाम चर्चा करने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो दोस्तों बचे, वो लड़की बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, इन सब चक्करों में पड़ती भी थी और फ्रस्ट्रेट रहती थी। उसकी यंगर सिस्टर बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई क्योंकि इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में रहती थी। और बाबा ने कह दिया उसको अपनी मैरिज में बैगनी लहंगा पहना है, बैगनी लहंगा पहनना था, तो उसने बैंगनी लहंगा पहना। किसके चक्कर में? बाबा ने कहा कि बैगनी लहंगा पहनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बाबाओं के चक्कर में ब्लैक मैजिक, लवर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक करते हैं कि मेरा लवर क्यों भाग गया, मेरे लवर ने क्यों दूसरी, मतलब मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर ली। आप उसका प्रोस्पेक्टर जानने के लिए बाबा के पास जा रहे हो, पंडित के पास जा रहे हो, उसकी जहाँ होनी तो होगी, उसकी डेस्टिनी में जो लिखा था वो चला गया। आप क्यों परेशान हो रहे हो? लोग बहुत डिसबैलेंस हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हैं लोग समझते नहीं हैं। बाबा एस्ट्रोलॉजर कुछ ढोंगी होते हैं, आधे % में तो मुझे ढोंगी नज़र आते हैं। वो तरह तरह के टोटके बताते हैं, लोगों के दिलों के साथ खेलते हैं, और अंधी चुक्की में अगर काम जरा सा हो गया तो उनको लगता बाबा जी की वजह से हुआ। नहीं, आपका डिवाइन टाइमिंग था, आपका डिवाइन टाइमिंग में ये काम होना था तो हुआ है। आपको लगा बाबा के पास जाते बाबा से हुआ, नहीं, बाबा कोई ईश्वर नहीं है, बाबा कोई भगवान नहीं है। भगवान भी हंसते हैं जब आप लोग जाते हैं बाबा के पास, भगवान भी मुस्कुराते। क्या जब मैं बैठा हूँ इस पृथ्वी को संभालने के लिए, जग को संभालने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं इस जग का भाग्य विधाता हूँ, तो तुम लोग क्यों जा रहे हो बाबा एस्ट्रोलॉजर के पास, क्यों जा रहे हो? वाई? नहीं समझ में आता आप लोगों को लगता है यही भविष्य बनाएंगे बाबा जी, ढोंगी वाले बाबा जी यही सब भविष्य बनाएंगे। आपको ऐसा लगता है, ये फितूर जो अपने दिमाग में लगा रखा है ना, आप लोगों ने बहुत पछताओगे। और कुछ औरतें होती हैं सत्संग में बैठी रहती हैं, घर में बच्चे परेशान है, हस्बैंड परेशान है, सत्संग में कीर्तन गा रही हैं, उनको लग रहा है भगवान प्रकट हो गए मेरे अंदर। कुछ लोगों को माता जी वहीं पे आने लगती हैं। भ्रमित लोग हैं, भटके हुए हैं,
अनबैलेंस है। हमारा कर्तव्य है ऐसे लोगों को बचाना। कुछ उनको फिर भी कुछ लोग समझाते होंगे, उन लोगों को नहीं समझ में आता है, नहीं आप गलत हो मैं सही हूँ, फिर उनको वक्त समझाता है दोस्तों, वक्त समझाता है। तो इन अंगूठियों के चक्कर में मत पड़े, ये मैंने यहाँ रख दिया। इसके बिना मेरा काम हो गया था, मैं इसके चक्कर में रहती थी, इन अंगूठियों के चक्कर में रहती थी, मेरा काम बहुत रुक रहा था। मैं साफ बोलूँगी, जब मैंने अपनी कड़ी मेहनत से काम किया तो मेरा काम उठ गया, मेरा काम उठ गया, मेरा काम फिर नहीं रुका। मुझे फिर रियलाइज़ हुआ मैं बेवकूफ़ थी कि मैं इन अंगूठियों के चक्कर में पड़ी, इससे कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग नींबू, मिर्चा, इन सब की चक्कर में पड़े रहते हैं। ये आइटम मैंने इसलिए रखे ताकि आप सीखो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इतनी बेवकूफ़ी लोग, इतना बेवकूफ़ी चीज़ों में लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। तंत्र मंत्र, भक्ति है तो भक्ति ही करे जा रहे हैं, भक्ति है तो भक्ति करे जा रहे हैं। अरे इतना पूजा पाठ में मत घुसो, उसको बैलेंस बनाओ। हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। हाँ हम जानते हैं आप स्पिरिचुअल हो, पुजारी हो, लेकिन बहुत से काम आपके रुक रहे फिर भी पूजा करे जा रहे हैं। ऐसे लोग होते भक्ति में घंट 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 घंटा बजाया करते हैं। एक जब मैं छोटी थी, एक पड़ोस में अंकल जी रहते थे, वो दिन भर पूजा करते थे, दिन भर पूजा करते थे, लोगों को डिस्टर्ब करते थे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते थे, लेकिन और बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी। आप पूजा करिए, लेकिन इतना क्या यार, लोग आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो लोगों के अंदर दोस्तों अंधविश्वास बहुत है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। और कुछ लोग ऐसे ऐसे क्राइम करते हैं। नवरात्रि वाले दिन कुछ औरतें होती हैं, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चियों को बुला लेती हैं कन्याकुमारी खाने के बहाने, तो उनके साथ कुछ चीज़ें होती हैं, पहाड़ी लोग ज़्यादा करते हैं, सब टोटके पोटके बहुत होते हैं। बहुत ये सब होते हैं, ये सब से बचिए दोस्तों, इस काल्पनिकता से बचिए। अंगूठियों से कुछ नहीं, आपकी जो कड़ी मेहनत है, आपकी जो कड़ी मेहनत है, सच्ची लगन है, वही काम आएगी। ना कि ये अंगूठियाँ कुछ मैजिक कर दिखाएंगी, ना कि ये अंगूठियाँ कुछ मैजिक कर दिखाएंगी। ये अंगूठियाँ कुछ नहीं करेंगी आपका, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करेंगी। आपको लगेगा ये अंगूठियाँ मैजिक कर रही हैं, ये अंगूठियाँ मैजिक नहीं करेंगी। आपकी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, अच्छी सोच से आप आगे बढ़ोगे। ब्लैक मैजिक चाहिए तो भगवान पे विश्वास करिए। भगवान से अच्छा कोई ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता। भगवान अच्छा ब्लैक मैजिक करता है। आप उन पे कोई भी बिना रोक टोक के वो सारा काम कर देंगे। उनके हाथ में पूरा ब्लैक मैजिक है, उन पे विश्वास करिए। आप ब्लैक मैजिक के लिए भी जाते हो, अंधविश्वास मुझे कराना, उसको वश में लेना है, ये गलत है। अरे मैं तो ये भी कहती हूँ, जो दैनिक जागरण का जो पेपर आता है जो उसमें राशियां निकली रहती है, लोग खूब मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, और लोगों को लगता है ये काम लिखा है तुरंत हो जाएगा, इसमें लिखा है इसमें हो जाएगा। लेकिन मुझे आता है इन सब चक्करों में मत पड़िए दोस्तों। जो होना होगा आपकी डेस्टिनी में, वो होके रहेगा, वो होके रहेगा। आपकी सोच से, आपकी सच्ची मेहनत से, आपके अच्छे जो कर्मा हैं, उससे किस्मत की लकीरें बदलती हैं। ना कि किसी बाबा के पास, ना ही इन अंगूठियों के पास, ना ही ब्लैक मैजिक से, ना ही नींबू मिर्चा से कोई आपका काम हल होगा। आपका काम और बिगड़ेगा, आपका काम बिगड़ेगा, मैं 100% गारंटी दे रही हूँ। ये मंत्र, ये तंत्र, ये मंत्र, ये तंत्र, ये क्या हो रहा है, ऐसे अंधविश्वास में मत पड़िए।
एक हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी। वो कहती थी, मेरी बेटी देवी है, मेरी बेटी देवी है। वो जिसकी तरफ नज़र डालती है उसकी ज़िंदगी सुधर जाती है। तो अच्छी बात है यार, आपकी बेटी देवी है। तो आज के टाइम पे वो क्यों रो रही है? अपनी लाइफ से ही रो रही है। उसकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत तंग आ गई है। जो अगर वो देवी है तो वो उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? यार कितने भटके हुए लोग हैं। कोई देवी वेवी नहीं होता है, सबके अंदर परमेश्वर है। उस परमेश्वर पे विश्वास करें, अपनी मेहनत पे विश्वास करें तो सब कुछ अच्छा होगा। ये अंदर जो अंधविश्वास लोगों ने बना रखा है अपने अंदर, इसको खत्म करें, लोगों को बचाएं। मेरा कहने का यही एक मकसद है। आपके इर्द गिर्द कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको रोकें, उनको समझाएं। अगर ये भी नहीं हो रहा, वो ज़िद्दी हैं, नहीं आपकी बात मान रहे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। जब वो चीज़ उनको रुलाएगी वो खुद वापस आएंगे, तब उनको ध्यान आएगा, हाँ ये लोग सही कह रहे थे, मैंने नहीं सुनी। जैसे मैं इस अंगूठियों के चक्कर में पड़ गई, बाद में रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये अंगूठी कोई मैजिक नहीं करने वाली थी, सिर्फ मेहनत से होता है, सिर्फ मेहनत से होता है, कुछ नहीं काम आता है। आपके अच्छे कर्मा से होता है, आपके अच्छे विचार से होता है, आपकी अच्छे मतलब जो खुशियाँ बांट रहे हो, कर्मा करिए ना, कर्मा अच्छे अच्छे करिए, लोगों को प्यार बैठिए, गरीबों की मदद करिए, कुछ सोशल वर्क करिए, सोल मिशन करिए, तब आपका मैजिक होगा। और भूल जाइए कब होगा, कैसे होगा, ये सब भूल जाइए, सब अपने आप होगा। भगवान पे विश्वास रखिए, सुप्रीम लॉर्ड है आपके साथ, ब्रह्मांड आपके साथ है, वो जो भी करेगा अच्छा करेगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा विश्वास है। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, अपने पे विश्वास रखिए, इस सब अंधविश्वास चीज़ों से बचिए। नींबू मिर्चा, लोग जो तरह तरह के ढोंग करते रहते हैं, और ये अंगूठियाँ, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। ये सब आपका भ्रम है, जो भ्रमित कर रखा है आप लोगों ने दिमाग, ये भ्रम है। टैरेट कार्ड रीडिंग, लवर नहीं आ रहा है, मैं देखती हूँ यूट्यूब में वीडियो में बहुत से लोग टैरेट कार्ड रीडिंग कर रखे हैं, सुंदर सुंदर उंगलियां हैं, अंगूठियां पहन रखी हैं, शक्ल नहीं दिखाती, बस हाथों से आबरा कडाबरा करती रहती हैं, और लड़कियों को लगता हाँ ये चीज़ है मेरे साथ, रियली मेरे साथ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा किसी चीज़ में मत घुसिए। इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत आ रहा है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और फिर भी काम नहीं हो रहा है, वो लवर वापस तो आ नहीं रहा है। और जो आपका डीएम है अभी वो सप्रेशन में, फिर भी आप टैरेट कार्ड रीडिंग देखते जा रहे हैं। ये सब मत करिए, मत करिए। पहले मुझे भी अच्छा लगता था कि अरे वाह टैरेट कार्ड रीडिंग ऐसा कुछ होता है, इन कार्ड से मतलब सभी नहीं, मैं कुछ लोगों की बात बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बहुत तानाशाही फैला रखी है, लोगों का दिमाग बहुत काल्पनिक हो रहा है, लोग इसी में डूबे जा रहे हैं। ऐसा मत करिए, प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करिए दोस्तों, और बचिए इन सब अंधविश्वास चीज़ों से। तो मेरी आपसे यही मनोकामना है कि इन सब चीज़ों से बचिए। दिन रात मेरी डेस्टिनी में क्या हो रहा है, टैरेट कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, वो मंत्र कर रहे हैं, वो अंगूठी पहन रहे हैं, मत करिए। अपनी सच्ची मेहनत पे
विश्वास करिए, पेशेंस रखिए, फिर देखिए होता है क्या, कमाल होगा, कमाल। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। और जो लोग मेरी बात से असहमत हैं तो प्लीज, सबकी अलग अलग चॉइस है, वो आप देखिए। मेरा काम था बताना, जैसा मुझे लगा, मेरा एक्सपीरियंस था, तो उस हिसाब से मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि मैंने तो अपनी मेहनत से जो भी पाया, मेहनत से पाया। ये अंगूठियां मेरा साथ नहीं दी हैं, ये अंगूठियां मेरा साथ नहीं दी हैं, इन अंगूठियों ने मेरा साथ नहीं दिया है। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी इस चक्कर में थी, तो मैं अपना दोस्तों एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ना कि आपका माइंड मैनिपुलेट कर रही हूँ। बस आपको सावधान कर रही हूँ। जो मेरी बात से सहमत है उनसे कह रही हूँ, जो सहमत नहीं है वो आपकी चॉइस है, मेरा काम बताना था। तो दोस्तों यही मेरा कहना है, सावधान रहिए, अपने पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए और परिवारजनों का सहयोग बना के बैठाइए, उनको खुश रखिए, है ना। और ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस बात पे बिल्कुल संदेह मत करिए, उन पे विश्वास रखिए। वो जो करता है अच्छे के लिए करता है ना। तो तब तक के लिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस सिस्टर की आगे की चैनलिंग की ग्रोथ करिए, ताकि हम सब अपनी बात रख सके और लोगों के सामने। ठीक है, तब तक के लिए नमस्ते और हरे कृष्णा।